हेलो नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिंह। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पे। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4। नाम है जिसका ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। दो से जो है पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें। एक ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और एक इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन से। चैप्टर का नाम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या है? द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज। ठीक है, कि एमएनसीज के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड जो क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या हो, एक्सचेंज होता है उनके बीच में। ठीक है, वो किसी भी रूप में हो। ठीक है, अब ये है बात देख लेते हैं एमएनसीज क्या कर रही है। एमएनसीज का मतलब क्या है? एमएनसीज का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी जिन वे कंपनीज जो एक कंट्री से अलग अलग कंपनी जो है कंपनीज में चलती है। जैसे अपन बात कर लेते हैं एप्पल के फोन की बात कर लेते हैं, तो एप्पल का फोन बनता कहीं है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी कहीं हो रही, पार्ट्स कहीं और बन रहे हैं, असेंबल कहीं और हो रहा है, उसके ऑफिस कहीं और है, सब अलग अलग कंट्रीज में हो रहा है। ऐसी जो कंपनीज होती है उन्हें बोलते हैं एमएनसीज। तो ऐसी जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, अपनी जो ट्रेडिंग्स है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में अगर वो ठीक है शेयर करती है, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। बात करते हैं सेकंड टॉपिक, एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती है? एमएनसीज इज ए कंपनी। सबसे पहले तो ये बात करें पर ये क्या है, एक कंपनी है। ठीक है, अब ये क्या है, एक ऑनर के अंडर में हो सकती है, या किसी यूनियन के अंडर में हो सकती है, किसी का जो है गवर्नमेंट के अंडर में भी हो सकती है। अदरवाइज बहुत सारे टाइप्स की जो है वो कंपनीज होती है दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। क्या कर रही है वो? प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, यानी एक कंट्री से ज्यादा, या एक कंट्री में करेगी तो लोकल कंट्री है, मतलब एक लोकल कंपनी हो जाएगी, वो एक नेशनल कंपनी हो जाएगी, जिसमें एक नेशन में काम कर रही है। अगर वो एक नेशन से दूसरा नेशन में वो काम कर रही है, एक कंट्री से ज्यादा काम कर रही है, और मेनली अगर बात करें तो उनको मोटो क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? मतलब केवल प्रॉफिट के लिए वो प्रॉफिट कैसे? जैसे किसी कंट्री है, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई चीज है, उसकी जीएसटी ज्यादा लग रही है, जैसे टैक्स ज्यादा लग रहा है। वही चीज कोई दूसरी कंट्री है, उसमें उसी चीज के ऊपर अगर कम टैक्स लग रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ना करके कहां करेंगे? उस कंट्री में करेंगे, क्योंकि उन्हें तो केवल किससे मतलब है? प्रॉफिट से मतलब है। अब अगर बात करें एमएनसीज की, तो मेनली जैसे क्या है एमएनसी, जैसे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, इन तीन टॉपिक्स के ऊपर मेनली वो डिपेंड करती है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब लाना ले जाना, यहाँ से वहां तक ट्रेडिंग करना किस तरीके से, टेक्नोलॉजी ऑनलाइन जैसे बैंकिंग्स वगैरह होती है, वो सारी चीज। लिबरलाइजेशन इसको फिर लास्ट में देखेंगे। जैसे लेट्स सपोज कि ग्लोबलाइजेशन में एमएनसीज का रोल क्या होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है वो यहाँ बना, यहाँ ठीक है, यहाँ बना, यहाँ असेंबल हुआ, फिर यहाँ पे जाकर के उसको फाइनल जो है प्रोडक्ट मिला, और यहाँ आके वो सेल हो रहा है, उसका प्रॉफिट वापस कहाँ जा रहा है? वापस इसी कंट्री में उसका प्रॉफिट घूम फिर के वापस यहीं जा रहा है। तो ऐसा जो सर्कल होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं वापस एमएनसीज की। तो एमएनसीज यूनिट्स को कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे एक जो कंपनी है वो एमएनसीज जो कंपनी है उसमें कन्वर्ट होती है। तो एमएनसीज यूनिट सेटअप करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए उसे चाहिए मार्केट। जिस भी टाइप की जो वो कंपनी है, उस कंपनी के अकॉर्डिंग उसे क्या चाहिए? मार्केट चाहिए। मार्केट होगा तभी तो उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो उसमें सेल हो पाएंगे। अगर मार्केट नहीं होगा तो उसके प्रोडक्ट मार्केट में सेल किस हिसाब से होंगे? दूसरा उसे क्या चाहिए? लेबर, वो भी कैसी? सस्ती लेबर हो, दूसरी क्या हो? स्किल्ड हो, और वहां की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो कैसी हो। अगर स्किल्ड की बात करें मतलब सस्ते में और उससे रिलेटेड जो भी चीज है, जैसे इंडिया में, चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे लेबर है वो सस्ती मिल जाएगी आपको। ठीक है, चाहे वो डिग्री कितनी भी ज्यादा हो, प्राइवेट सेक्टर में डिग्री मायने नहीं रखती, आपकी स्किल्स मायने रखती है, तो वहां पे आपको जो है स्किल्स लेबर जो है आसानी से मिल जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज, बहुत सारी गवर्नमेंट जो है ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाती है। जैसे अगर बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया में जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, तो एमएनसीज के ऊपर रूल बनाया था कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, उसने रूल किया, तो वहां की अपनी गवर्नमेंट ने ये सोचा आफ्टर इंडिपेंडेंस कि अपन जो है लोकल कंपनीज को ग्रो करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद में क्या हुआ, उनको वो पॉलिसीज हटानी पड़ी। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो भी जो है वो डिपेंड करती है कि एमएनसीज को सेटअप करना है या नहीं। अब किस तरीके से सेटअप करेंगे, वे टू सेटअप किस किस तरीके से जो है वो हो सकती है। जैसे प्रोडक्शन जॉइंटली,
ठीक है, क्या कर रही है? तो जैसे अगर बात करें अपन, जैसे एक कोई भी कंपनी की बात कर लेते हैं, जैसे टाटा की बात कर लेते हैं। टाटा क्या है, इंडिया में जो है बसें गाड़ियां बनाती है, अपने टेलीविजन सेक्टर्स में है टाटा, मोबाइल सेक्टर्स में है। तो इस तरीके से वो क्या कर रही है, दूसरी कंट्री में जाती है, वहां की कोई लोकल कंपनी होती है, कोई छोटी मोटी कंपनीज होती है, जैसे आपके बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एडिडास के, रिबोक के शूज आते हैं, वो बनते कहीं और है, उसके केवल एक ठप्पा लगता है वो रिबोक का या एडिडास का या नाइकी का, और वो मार्केट में आके सेल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है, नाम टैग किसी और का लग रहा है, ठीक है। या फिर दूसरा प्रोडक्शन, दूसरा तरीका क्या होता है, बाय ए लोकल कंपनी, कोई छोटी कंपनी कोई वहां की दूसरी कंट्री में जाकर के वहां की छोटी कंपनी को एमएनसी क्या कर लेती है, खरीद करके अपनी कर लेती है। जैसे किसी टाइम पीरियड में हच कंपनी चलती थी नेटवर्किंग में, मोबाइल नेटवर्क में, उसको वोडाफोन ने खरीदा, वो वोडाफोन में कन्वर्ट हो गई। अब वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज हो गए और वी बन गया है ना, कुछ लाइक इस तरीके से। या फिर क्या करती है, लास्ट ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, क्या करती है कंपनी, अपना नाम देती है और ऑर्डर जो है कहीं और बनते हैं, ला करके फाइनली उस पर टैग लगा दिया जाता है। ये हुआ एमएनसीज क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, किस किस तरीके से उनको मार्केट मिलता है, कैसे कैसे वो जो है मार्केट में जो है वो सेटअप्स होती है, किन किन तरीके से अलग अलग जो है वो सेटअप होती है, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो छोटी कंपनी को खरीद के हो या प्रोडक्शन नहीं करे, कुछ नहीं करे, ऑफिस बना के बैठ जाए, लोकल कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदे, अपना टैग लगाए और छुट्टी। तो अब एमएनसी से रिलेटेड दो चीजें समझ में आ गई, ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी। अब पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब ये समझे कि रिमूव्ड ट्रेड बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट अप बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, जो कानून बना रखे हैं ट्रेड व्यापार के लिए कि विदेशी कंपनियां इस तरीके से ऐसे वैसे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या होता है भाई, रिमूव कर, जो सिस्टम करता है, हटा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन। वो कॉन्सेप्ट जो ट्रेड बैरियर्स या रेस्ट्रिक्शन जो किसी भी गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई है उसे हटा देता है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल वर्ड में लिबरलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं वापस ग्लोबलाइजेशन या एमएनसीज, एक दूसरे का ही जो है पर्यायवाची है। तो एमएनसीज की वजह से इंडिया के ऊपर उसके क्या इफेक्ट पड़े वो हम बात कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ भाई, इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। इंडिया के अंदर नई नई जो एमएनसीज है वो आई, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, तो गवर्नमेंट जो अदर कंपनीज का, जो फॉरेन कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है। राइज स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि एक ही सेक्टर में अलग अलग कंपनीज अगर वर्क करेगी तो उनमें कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, दैट मींस पब्लिक को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। सिंगल कंपनी है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो खत्म कहानी। लेकिन अगर बहुत सारी कंपनीज होगी तो ऑब्वियसली पब्लिक अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। जैसे मोबाइल सेक्टर्स में होता है कि अलग अलग कंपनी हर नए दिन नया मोबाइल लॉन्च करती है, अलग अलग तरीके का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन का जो स्टैंडर्ड है वो राइज करेगा। इंडियन कंपनीज बिकम एमएनसीज, बहुत सारी इंडिया की कंपनीज भी है जो एमएनसीज बन गई, जैसे टाटा है, एशियन पेंट है, एयरटेल है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। अब बात करते हैं मोर चॉइस एंड जॉब्स। और दूसरा क्या होता है, इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती है हर सेक्टर में प्रोडक्शन की वजह से, और हमारे इंडिया की जो लोकल पीपल है उसे जॉब्स भी मिलती है। तो फाइनली जो है हल्के लाइट में समझ लेते हैं वापस, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग होती है उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ट्रेडिंग के लिए बेस जो होता है वो होता है एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती है, वो कंपनी जो एक देश के अलावा, नॉर्मली वन कंट्री नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में उसकी ब्रांचेस होती है, वो एमएनसीज होती है। एमएनसीज के लिए उन्हें मार्केट सी, लेबर सी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग एमएनसी सेटअप होती है। सेटअप होने के तीन तरीके, पहला किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके प्रोडक्शन करे, दूसरा किसी कंपनी को खरीद के करे, या वहां की छोटी मोटी कंपनीज को ऑर्डर दे और फिर उसके ऊपर अपना टैग लगाए, ठीक है। और फिर एक कॉन्सेप्ट है इसमें लिबरलाइजेशन। वो क्या चीज है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है जो कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है किसी भी एमएनसीज को, उसे हटाना, वो होता है लिबरलाइजेशन। और उससे इंडिया के ऊपर ये सारा जो इफेक्ट है वो पड़ता है। तो आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर है वो एक वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार के कोई आपके डाउट्स रह जाते, कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख करके
जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, दीजिए तब तक मुझे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।